जिंदगी में कभी भी किसी शख्स के साथ भी ताल्लुक लालच का ना बनाएं, वरना आप टूट के बिखर जाएंगे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप टूट के बिखरेंगे। और रिजल्ट की उम्मीद कभी ना रखें। वफा होती दो तरफा है पर करनी एक तरफा चाहिए, याद रख लें। वफा होती दो तरफा है, करनी एक तरफा चाहिए। जो कहता है ना सामने वाला करेगा तो मैं करूंगा, वो भी कच्चा है, वो कमजोर है, वो अभी पक्का नहीं हुआ। वफा करनी एक तरफा चाहिए। तू कर, सामने वाला नहीं करता तो ना करे, तो अपनी तरफ देखना। सामने वाले को छोड़, वो नहीं करता तो ना करे, उसका अपना। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वफा के उन्वान में बड़ी अहम बात है, अगर आपको समझ आए तो। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह झील के किनारे, नदी के किनारे वुजू कर रहे थे। एक बिच्छू साथ साथ चल रहा था, वो चलते चलते पानी में गिर गया। इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ रखा, बिच्छू को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसने डांग मारा। जिसकी तबीयत में डांग होगा तो वो डांग ही मारेगा, उसके पास है ही और कोई नहीं तो वो करे क्या, वो मजबूर है। उसने डांग मारा। इमाम साहब ने बाहर रखा। भीगा हुआ बिच्छू आपने देखा होगा, जब नदी किनारे चलता है तो फिर गिर जाता है। वो फिर गिरा तो इमाम साहब ने फिर निकाल के बाहर रखा, तो उसने फिर डांग मारा। फिर साथ साथ चलते चलते वो गिर गया। कई दफे ऐसे हुआ, कई दफा इमाम साहब ने निकाला। एक शख्स करीब खड़ा देख रहा था, कहने लगा हुजूर बस करें, आप निकालते हैं, वो डांग मारता है, छोड़ दें। आप फरमाने लगे अच्छा भाई, बड़ा तू अजीब मशवरा दे रहा है। वो अपनी बुरी आदत पे डट गया है तो मैं अच्छी आदत ही छोड़ दूं? वो बुरी नहीं छोड़ रहा, डट गया, बार बार डांग मारता है तो मैं अच्छी छोड़ दूं? आप अपनी तरफ देखेंगे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सामने वाला जाने, उसका काम जाने। वफा का रिश्ता मजबूत रखे, दोस्ती का ताल्लुक मजबूत। मियां साहब ने कहते हैं मंदी सजना को 100 बारी हो जाती, कितनी बारी? पक्की गल है ना, कितनी बारी मियां साहब ने कहा? 100 बारी। हम तो एक बार भी माफी देने को तैयार नहीं। चंगी मंदी सजना को, ऐसे नहीं आने जाने वाले से नहीं, उसके मामले में तो हम खुददार है ना, हर एक से नहीं सुनते, वहां तो हम खुददार है। सजना को चंगी मंदी सजना को 100 बारी हो जाती। यार यार दाखिला नहीं कर दे, असल परीत की नाती। दुनिया में वफा खत्म नहीं हुई, पर हमने वफा का रिश्ता ही नहीं बनाया, हमने ताल्लुक ही नहीं बनाया, वफा का ताल्लुक ही नहीं बनाया। मेरे शायख से किसी ने पूछा तो हुजूर आप हाथों में हाथ लेके बैत करते हैं? तो आप फरमाने लगे वो तो अदा है ना, वो सुन्नत है, लिए तो हाथों में हाथ ही होते हैं, लेकिन फरमाया जब किसी को सामने बिठाते हैं तो असल बात ही होती है कि हम दिलों में दिल लेके बैत कर रहे हैं, हम दिलों को दिलों से बांध रहे हैं। और ये वो रिश्ता है जो कब्र की दीवार के अंदर जाकर भी दोबारा खुलता नहीं, ये कायम ही रहता है। रिश्ते वफा के पैदा करें, खुलूस के पैदा करें, लिल्लाहियत के पैदा करें। मेरे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस वफा को आगे फैलाया। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की मजबूती का हुक्म दिया है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी ने पूछा हुजूर मुझे सबसे ज्यादा किस सदके का सवाब मिलेगा? तरगीब व तरहीब में हदीस मौजूद है, हुजूर किस सदके का सवाब सबसे ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा रिश्तेदार हो, तुझसे नाराज हो और जरूरतमंद हो, तुझसे नाराज हो जरूरतमंद हो, तेरा अपना, उसको तो अगर सदका देगा तो अल्लाह तुझे सबसे ज्यादा अजर अता फरमाएगा। रिश्तों को निभाने के लिए जिन जरूरतों की जरूरत होती है, जिन हाजतों की, हम जो रिश्ते बनाते हैं ना, हमारे रिश्ते हैं जरूरत के, लालच के। जब तक लालच पूरा होता है रिश्ता होता है। हालांकि रिश्ते जरूरत के नहीं होने चाहिए, रिश्ते अकीदत के होने चाहिए, रिश्ते मोहब्बत के होने चाहिए। और रूहानी जिंदगी में अगर कोई रिश्ता लालच का हो तो वो तो 2 कदम नहीं चलता, टूट जाता है। अकीदत और मोहब्बत और एहतराम का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, वो हमेशा चलता है, उसके अंदर पुख्तगी होती है। वफा उस रिश्ते के अंदर आती है जिस रिश्ते के अंदर कोई लालच है। हमारे ज़माने के अंदर ये शोर हो गया है कि काम प्यारा है चाम नहीं प्यारा। इस शोर ने रिश्तों में कमजोरी डाल दी है, दरारें पैदा कर दी। हम लोगों को प्यार हो गया है सामने वाला कितना, और जब तक हमारे काम का कोई शख्स रहता है तब तक हमारा ताल्लुक भी रहता है, और जब वो हमारे काम का नहीं होता तब तक हमारा उसके साथ ताल्लुक टूट जाता है। याद रखिए मेरे भाई, जब रिश्ते की ये बुनियाद हो ना, फिर उसमें वफा नहीं होती। फिर उसमें वफा, आप कहते हैं सामने वाला वफा नहीं कर रहा, तो भाई वफा की बुनियाद ही नहीं थी, ये रिश्ता की बुनियाद नहीं था वफा की बुनियाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सहाबा की 2 किस्में बयान की और फरमाया दोनों के साथ मेरा वादा है कि मैं दोनों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये सारे सितारे हैं पर किस्में 2 हैं, किस्में 2, कब्ल अल फतह और बाद अल फतह। एक किस्म वो है जो फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, उन लोगों की दर्जा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है। जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, अगरचे वादा उनके साथ भी रब करीम का है, सारे सितारे हैं, सारे अजमत वाले, लेकिन चूंकि फतह के बाद आए तो उनका वो वाला दर्जा, उनका दर्जा ज्यादा है जिन्होंने इस्लाम की गुर्बतों से प्यार किया, जिन्होंने भूख से प्यार किया, जिन्होंने बदर की तन्हाइयों से प्यार किया, जिन्होंने ओहद के पत्थरों से प्यार किया, उनका दर्जा शरीयत में ज्यादा है। अगर आप ताल्लुक रखते हैं ना, याद रखें उतनी देर के लिए, इतनी देर काम चलता है जितनी देर हमारा किसी दोस्त के साथ ताल्लुक है, तो ये रिश्ता कमजोर है, इसमें वफा नहीं होगी और किसी न किसी जगह पे टूट जाएगा, किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाएगा। सूफिया ये कहते हैं कि औलाद के साथ भी इस तमन्ना का रिश्ता ना रखो कि वो मेरी वफादार होगी और मेरी वो कल को खिदमत करेगी। कमेटी ना डालो कि ये बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो मैं आराम से बैठूंगा तो मेरी पेंशन लग जाएगी, ये रोटी कमा के लाएंगे, ये तो कमेटी है, औलाद तो ना हुई। कमेटी ना डाला, छोड़ो इस चक्कर को। औलाद फरमा बरदार अगर होगी तो अपने फायदे के लिए होगी। हमने उसे ये लालच भी, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं लालच के रिश्ते हैं दुनिया के, लालच के। आपके इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा बड़ा रो रही थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा से कहने लगे अम्मा तू क्यों रोती है, तेरे तो और भी बेटे हैं, तू मेरे बाद लवारिस तो नहीं हो जाएगी, आखिरी वक्त है नज़ा काल, अम्मा तू क्यों रोती है, और भी बेटे हैं। अम्मा कहने लगी बेटा और भी बेटे हैं पर जिस तरह का ध्यान तू रखता था वो नहीं रखते, जिस तरह वक्त पे दवाई तू ला के देता था वो नहीं ला के देते, जिस तरह तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखता था वो। कहने लगे अच्छा अम्मा इसका मतलब है तू मुझे नहीं रो रही, तू तो अपनी जरूरतों को रो रही है कि रोटी कौन देगा, खाना कौन लाएगा, दवाई। मैं समझा था शायद मुझे रो रही है। बीवी से पूछा तू क्यों रो रही है, तो कहने लगी तेरी वजह से मेरी बादशाही थी, तू मौजूद है तो खानदान में मुआशरे में मेरा एक वकार है, तेरे बाद तो बेवा की जिंदगी होगी। आप फरमाने लगे ओहो मैं समझा था शायद मुझे रो रही है, तू तो अपने वकार को रो रही है। बेटों और बेटियों से पूछा तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू छलकते हैं,
کہنے لگے ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے اوہو میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے ہو، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے، پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا آج سمجھ آئی ہے میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سمجھ آئی ہے وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی ایک رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا، جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چاند نہیں۔ بالکل بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر ہے قرآن۔ رشتے لگانے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، حالانکہ رشتہ لگانا اتنا مشکل نہیں جتنا نبھانا مشکل ہے۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں آدمی سے تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے، ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار، اور بتانا بھی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت ہو اسے بتایا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے، تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے۔ یہ بتا دینا چاہیے، لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں۔ ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمانبردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ثابت کرتے رہتے ہیں۔ رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی۔ ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ وہ پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے، سارا دن پودے کو یہی کہتے رہیں۔ اور چھوٹے سے پودے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے، پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے، اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے۔ سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ میرے بھائی رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے ہیں۔ ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے، یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نا میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2 4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا، تو لے میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا، اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی، 2 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے، وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40 35 سال خدمت کی تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڈ دے، پاویں مارو 100 100 جتے
ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਖਾ, ਦਿਨੇ ਜਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ, ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਕਦਰ ਪਛਾਨਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਨ ਸੁੱਤੇ। एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी लै गए नहीं, जल्दी कर उठ जा। ये तो आगे गुजर गए तुझसे। तो भाई यार रिश्ता वफा का हो तो कायम रहता है और बेवफाई का हो तो टूट जाता है। मदीने के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, शोर हो गया, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, फतह हो गई, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना के जलवे नजर आने लगे। आज अरब का नक्शा बदल गया, हालात तब्दील हो गए, दुनिया बदल गई। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से मक्के में दाखिल हुए कि हर कोने से नबी पाक के नाम के नारे बुलंद होने लगे। अभी 10 साल पहले नबी पाक रोते हुए मक्के से निकले थे, 10 साल कब रोते हुए गए थे और 2 गुलाम हुजूर के साथ थे। आज उसी मक्के में हुजूर आए हैं तो लगता है पहाड़ और पत्थर भी मेरे रसूल के नारे लगा रहे हैं। तो एक उरूज हो गया, हालात एक नया रुख इख्तियार कर गए। और मक्का मुकरमा के अंदर अल्लाह तबारक, अब तो इहाता बड़ा हो गया है, मुताफ बहुत बड़ा हो गया है, हरम शरीफ की मस्जिद को वसअत दे दी गई है, लाखों लोग आ सकते। उस वक्त जब 10,000 लोग आए ना तो सीरत निगाह कहते हैं यूं लगा जैसे दरख्तों पे भी लोग चढ़े हुए, पहाड़ों पे भी लोग, इतना मजमा था। कहाँ 2-3 लोग और कहाँ हजारों का इज्तिमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया ऊँटनी पे बैठ के काबे का। फिर मेरे महबूब तशरीफ लाए और हुजूर ने खाना काबा का दरवाज़ा खोला। फिर मेरे नबी पाक ने बुत तोड़े। फिर मेरे महबूब ने खाना काबा के दरवाजे में खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़माने ने देखे। इन सारे हालात में दुनिया ने एक वफा का अजीब मंजर देखा कि उस मौसम बहार में ना तो आवाज़ हज़रत अबू बकर के नाम की बुलंद हुई, ना उमर फारूक और ना मौला अली के नाम की बुलंद हुई। उस मजमा आम में महबूब पाक की आवाज़ गूंजी तो रब करीम के हबीब ने फरमाया अईना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, उसको बुलाओ ना, किधर है बिलाल। अजीब रंगे वफा देखा ना लोगों ने, ये वफा फरमाया बिलाल किधर है। हज़रत बिलाल हाथ बांधे सबसे पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करूं। पीछे थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दौड़े हुजूर में हाज़िर हूं। फरमाया इधर आ यार, काबे की छत पे तो चढ़ जरा, आज़ान तो सुना। एक सहाबी हुजूर के कान में बोले, और ये भी हिकमत इलाही थी कि वो बोले, हज़रत बिलाल की शान जाहिर होनी थी। कान में कहा या रसूलल्लाह काफिर पहले मर गए, पहले कोई हाल नहीं इनका, आज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। हुजूर आज आपका सिक्का चल गया है, बिलाल के बड़े दुश्मन है, बिलाल को रहने दे, कोई और ना आज अज़ान दे दे। कान में बात कही थी, चाहिए था जवाब भी कान में आता, पर मासूम आमना फ़ख्र आदम बनी आदम वफा का खुतबा पढ़ने लगे। वफा का खुतबा शुरू हुआ। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान में बात की थी, हुजूर कान में जवाब देते, लेकिन हुजूर ने फरमाया चुप कर यार, तूने अजीब बात छेड़ दी है। जब मक्के में पत्थर खाने हो तो बिलाल, और जब बदर में तलवारें चमके तो बिलाल, ओहद में पत्थर बरसे तो बिलाल, और गले में कस के रस्सी बांध के से मक्के की गलियों में घसीटा जाए तो बिलाल मोहम्मद मोहम्मद कहे, और आज अल्लाह इज्जतें दे तो किसी और को चढ़ाऊं। फरमाया चुप करके सारे नीचे खड़े रहो। आज काबे की छत पे बिलाल खड़ा होगा तो मैं दुनिया को बताऊंगा वफा किस चीज का नाम हुआ करता है। बिलाल ही चढ़ेगा काबे की छत पे। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दया कर दिया, और किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। भाई याद रखो, रिश्ता जो वफा का होता है ना, उसका बड़ा रंग होता है, उसका बड़ा अंदाज होता है, उसके बड़े तरीके होते हैं। अगर हजरत हलीमा गुर्बतों के आलम में मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई थी ना, तो मासूम आमना ने भी तो सबक बड़ा निराला दिया ना उम्मत को। हजरत हलीमा जब लेके गई थी तो तब तो 3 लोग थे ना, कोई देखने वाला नहीं था, 3-4 लोगों में लेके गई थी। हलीमा कहती है जब मैंने रंग देखा तो मैंने निराला देखा है। मस्जिद भरी हुई थी गुलामों से और करीम रसूल मिंबर पे बैठे थे, साथी सी बीबी जिसके लिए कभी कोई उठे खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी, लिबास भी पुराना और मैला था। कहती है जब मैंने मस्जिद में कदम रखा तो वो वाले नारे लगे जो फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल खोल के देखे कि किसी के नारे लग रहे हैं। और जनाब हलीमा कहती है किसी ने ऐसा कभी इस्तिकबाल ना देखा होगा। हुजूर उठे, गोया अल्लाह की सारी रहमतें उठ के खड़ी हो गई। तो फिर मुस्तफ़ा करीम ने बिछाई जब चादर, और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी और हुजूर अत्तहियात की हालत में सामने बैठे, तो लोगों को पता चला जो वफा का रिश्ता होता है उसका रंग जरा निराला हुआ करता है, उसका अंदाज जरा अनोखा हुआ करता है। भाई रिश्ता वफा का, रिश्ता खुलूस का, लालच का रिश्ता। अगर आपने कंपनी वाले की इसलिए दावत की है ना कि वो आपको माल सही देगा, तो भाई वो भी इसलिए आया कि आप उसका माल ज्यादा बेचेंगे। अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ इसलिए ताल्लुक रखते हैं ना कि उसके पास पैसे ज्यादा है, तो वो भी इसलिए आपके साथ ताल्लुक ज्यादा रखेगा कि कभी कभी चलो गाड़ी चला लेगा, कभी कभी मेरे किसी काम आ जाएगा। यहाँ खुलूस देखो, यहाँ अगर आपके यहाँ खुलूस है तो फिर सामने भी आपको बड़ा खुलूस मिलेगा। याद रख लें। पर्या उसका जानिए जिसका मजा तब भी है कि तो अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रोज़ा रसूल पे रखा जाए तो मुस्तफ़ा करीम का दरवाज़ा खुद ब खुद खोल जाए, और हुजूर फरमाए लाओ दोस्त को दोस्त के साथ मिला दो, पानी पर नसैलियाँ ते रंगा रंग कड़े। पर्या उसका जानिए जिसका तोड़। रिश्तों को साबित ना करें, रिश्तों से वफा करें, साबित ना करें मेरा बड़ा रिश्ता है। आप पता चलना चाहिए कितना रिश्ता है। बाप का बेटे से रिश्ता होता है तो सारा दिन माथा चूमे प्यार करे, उसे दुख सुख का पता ही ना हो, तो ये कैसा रिश्ता हो। रिश्ते साबित ना करें, रिश्ते मजबूत करें, मजबूती वाली ड्यूटी सर अंजाम दें। अल्लाह अपने साथ, अपने महबूब के साथ, अपने नेक बंदों के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत फरमाए। आमीन। आखिर